माय चैनल एचआर इन रियल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मेरा सेकेंड टॉपिक है एंड आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर बट येस रिलेटेड टू एचआर ओनली। बीइंग एन एचआर, आप अभी जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने होंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जो कोविड-19 की इतनी प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड चेकलिस्ट जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और जो हमें इंश्योर करना पड़ेगा सो दैट कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना पड़े। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होगा और मैं इसी चीज़ों को शेयर करूंगी कि क्या चेकलिस्ट हमें प्रिपेयर करके रखनी है और क्या इंश्योर करके रखना है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। So guys, here you can see the checklist that has been prepared and the actions to be taken from business point of view and from the management point of view. So coming to if first point, if you can see, I have written like we need to identify the ways to get fresh air inside the work areas. मीन्स ऑफिस का जो एरिया है, जो ऑफिस का स्पेस है, वो हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें उसे री स्ट्रक्चर करना है सो दैट फ्रेश एयर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में आ सके इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसी एंड कूलर्स। एंड सोशल डिस्टेंसिंग को ऑफ कोर्स मायने रखना ही है। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं हमें जो WHO की गाइडलाइंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट है उनकी गाइडलाइंस को हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है। जो भी प्रोग्रेस चल रही है सिचुएशन पे उन्हें रेगुलरली हमें मॉनिटर करके उन्हें फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट में मेंशन्ड है हमें जितने भी वेटिंग एरियाज़ हैं, जो हमारे वेटिंग एरियाज़ हैं, जो हमारी सीट्स हैं, हमें उसे नीट एंड क्लीन रखना है और हमें ये देखना है कि वो सारी कुछ दूर दूर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग जिससे फॉलो हो सके उसे पास में अरेंज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे इसमें लिखा है कि हमें इनफ एजुकेशनल मटेरियल तैयार करके रखना है सो दैट जो की प्रिंसिपल्स हैं वो स्टाफ हमारे समझ सकें और उन्हें फॉलो कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर एफिशिएंट स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस थर्मल गन्स टू रीड द टेम्परेचर शुड बी अवेलेबल। और उसके लिए हमें एक स्टाफ को एजुकेट भी करना है जिससे वो सबका टेम्परेचर चेक करता रहे एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एट द टाइम ऑफ लीविंग द ऑफिस। इट इज़ वेरी मैंडेटरी। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टाफ हु इज़ अनवेल, उन्हें मास्क देना है, उन्हें एक अलग जगह बैठाना है, उन्हें सेग्रीगेट करके रखना है। सेवन पॉइंट इज स्मॉल मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट करनी है, ऑर्गेनाइज करना है। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा फील नहीं कर रहा है, इज नॉट फीलिंग वेल, सो ही कैन अप्रोच दैट मेडिकल फैसिलिटी and for that we need to have a single point of contact of a doctor also, so this is also necessary to be done. Eighth point is to re-evaluate the biometric systems and find alternatives if possible. मीन्स अगर आप बायोमेट्रिक सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंश्योर करना होगा कि अगर कोई आपको अल्टरनेटिव है उसका, अगर अटेंडेंस रजिस्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके या ERP का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस मार्किंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो अल्टरनेटिव आप ज़्यादा यूज़ करने प्रेफर करिए इन कंपैरिजन टू बायोमेट्रिक सिस्टम्स। अपनी अगर आप बायोमेट्रिक पे आप पंचिंग कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आप अपने फिंगर्स आपको अल्कोहल स्वैप्स से साफ़ करने हैं और अपना हाथ अल्कोहल से और जो सैनिटाइज़र से उनसे बार बार अपनी हाथ और फिंगर्स को साफ़ करके रखना है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो इस तरह होनी चाहिए, डिस्पोजल कप्स यूज़ होने चाहिए। अगर आप आपको अपनी बॉटल ही लानी है ड्रिंकिंग वाटर यूज़ के लिए और अपने से ही धोना है, उसके लिए आप किसी और को मत असाइन करिए ये वर्क कि ये कोई और धुल के लाए आपके लिए। इसमें आपको सेल्फ वर्क करना ज़रूरी है। 10th पॉइंट दिस स्टाफ शुड कैरी देयर ओन बॉटल्स एंड टी कॉफ़ी मग्स, जैसा भी अभी मैंने बताया। And they should clean it themselves rather than sending it for someone to clean, else use disposal ones, जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्पोजल हमें यूज़ करने हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 11th point is dustbin should be closed, covered ones and not open ones, especially in lunch areas, washroom। मीन्स लंच एरियाज और वॉशरूम्स में डस्टबिन जो है वो क्लोज्ड होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलेगा।
12th पॉइंट में देखोगे आप, इसमें लिखा है परफेक्ट क्लीननेस टू बी फॉलोड इन किचन एंड पैंट्रीज। मीन्स किचन एंड पैंट्रीज में क्लीननेस बहुत इंश्योर करनी होगी। सब कुछ, सारे जो भी यूटेंसिल्स हैं, जो कपड़ा यूज़ हो रहा है साफ़ सफाई के लिए, सारा कुछ साफ़ होना चाहिए। कहीं पे भी मच्छर वगैरह की, कॉकरोच वगैरह नहीं होने चाहिए। ये सब बहुत इंश्योर करना, क्लीननेस ज़रूरी है। स्टाफ को मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है। आपको 14 पॉइंट में आप जैसे देख सकते हो, उसमें लिखा है चेक द रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, टिश्यूज, लिक्विड सोप, थर्मल स्कैनर, मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा। मीन्स जो भी रिक्वायर्ड सैनिटाइजर्स है, टिश्यूज़ हैं, लिक्विड सोप है, थर्मल स्कैनर है, मास्क है, ग्लव्स है, ये सब आपके स्टॉक में प्रॉपरली हैं या नहीं है। ये सब मॉनिटर करने के लिए भी आपको एक पर्सन एलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट इसकी कोई भी कमी ना पड़े इमरजेंसी सिचुएशन पे, एंड सब कुछ एक प्रॉपर स्टॉक्ड अप रहे। 15th पॉइंट इज अप्रोप्रिएट साइनेज शुड बी डिस्प्लेड एट लोकेशंस। मीन्स अलग अलग लोकेशंस पे जो अप्रोप्रिएट लोकेशंस हैं, जैसे वॉशरूम्स हैं, लंच एरिया है, जो आपका सिटिंग एरिया है, वहाँ पे आप प्रॉपर साइनेज डिस्प्ले कर दें कि किस तरह से आप अपने क्लीननेस को मेंटेन कर सकते हैं। कमिंग टू 6th पॉइंट, जो आपके एंट्रेंस पॉइंट पे जो मैट्स प्लेस्ड होते हैं, उनको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में डिप करना है और उसको हर 2 घंटे में इंश्योर करना है कि वो चेंज हो, सो दैट कि फुटवेयर आपके जो हैं वो क्लीन रहें और किसी भी तरह के इन्फेक्शन का चांसेस ना रहे। 17th पॉइंट इज ऑल डबल डोर्स शुड बी केप्ट ओपन टू प्रेजेंट टचिंग डोर्स और नॉब्स। मीन्स जितने भी डबल साइडेड डोर्स हैं वो उन्हें खुले रखने हैं, सो दैट जो डोर्स के नॉब्स हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके बार बार टच करने से। कमिंग टू नेक्स्ट इज लाइक, अगर हम बात करें अब सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स और स्टॉकिस्ट की, जिनसे हम अपना जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हम अपना बिजनेस चलाते हैं, उनसे हमें लॉकडाउन के टाइम जो लॉकडाउन के जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, व्हीकल की प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रही है उनके यहाँ कि नहीं हो रही है, वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, थर्मल स्कैनिंग हो रही है कि नहीं, उनके यहाँ जो शिफ्ट्स चल रही हैं उसमें गैपिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें सेल्फ डिक्लेरेशन लेनी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के रूप में। 19th point is identify a cross-trained response team to work with one point of contact to respond to reports of infection or possible exposure. Means हमें एक cross-trained response team जो हमें एक आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ेगी, जो अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड होता है, कोई एम्प्लॉय इन्फेक्टेड होता है, तो किस तरह से उसे हमें रिपोर्ट करना है, किस तरह से उसे ट्रीट करना है, वो चीज़ प्लान करके, स्ट्रेटाइज करके बहुत ज़रूरी है रखना। 20th पॉइंट इज हमें ऐसे जो बिजनेस फंक्शंस हैं हमारे यहाँ, जो जॉब रोल्स और क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो हमारे वर्कफोर्स और सप्लाई चेन के लिए बहुत एसेंशियल हैं, सिर्फ उन्हें ही हम अभी उन्हें ही हम बोलें कि वर्क करने के लिए, और हमें वो बिजनेस फंक्शंस जो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें वर्क फ्रॉम होम से ही ऑपरेट करें, और अभी ना ही ऑपरेट करें तो बेटर है। और अगर एब्सेंटिज्म बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरह से हम अपने सप्लाई चेन को कंटिन्यू चला सकते हैं, उसके लिए भी हमें प्लान्स जो है वो आइडेंटिफाई करके रखने पड़ेंगे। 21 पॉइंट में आप जैसे दे सकते हैं, हमें ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि अगर एक सप्लायर हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो इन केस हम दूसरे सप्लायर को अप्रोच कर सकें, और हमें अपने कस्टमर्स को भी प्रायोरिटाइज करना होगा, और जो भी अननेसेसरी ऑपरेशंस हैं वो हमें टेम्पररी सस्पेंड करके रखने होंगे। नेक्स्ट इज हमें प्लान करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फेक्टेड है या जिसको एक्चुअल में कोविड-19 है, सो उसको हमें कैसे नोटिफाई करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है, इन सब की भी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजी हमें प्लान करनी होगी। 23rd इज डेवलप एन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन प्लान। मीन्स हमें एक एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करना पड़ेगा रेगुलरली
क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके इसलिए क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसके घर में कौन बंदा इन्फेक्टेड है, उनके आसपास एरिया में कौन इन्फेक्टेड है, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसके लिए हमें एम्प्लॉय से कम्युनिकेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 24 पॉइंट में आप देखोगे लिखा है एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर ट्रैवल और एक्सपोजर। जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ जिनको ट्रैवल करना ही है, जो अवॉइड नहीं हो सकता है, उस केस में हमें गाइडलाइंस और रिपोर्टिंग और रेस्ट्रिक्शंस प्रिपेयर करनी होंगी कि किस तरह जो उनको ट्रैवल करने के टाइम पे और ट्रैवल करने से पहले और बाद में जो उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी होंगी थ्रू डॉक्यूमेंटेड पार्ट और थ्रू वर्बल पार्ट। वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन रखना ही है सो दैट नो वन कैन से कि मुझे ये इस तरह का हमें कंपनी ने नहीं बताया था। और एक्सपोजर मीन्स ट्रैवल के आने के बाद भी उनका चेकअप कराना ज़रूरी है, उनके टेम्परेचर चेकअप कराना ज़रूरी है सो दैट अगर उनको कोई इन्फेक्शन है तो कोई और इन्फेक्टेड ना हो और उन्हें सेग्रीगेट करके रखा जाए। नेक्स्ट इज हमें एक्सप्लोर करना है वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस मोर एंड मोर एंड हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारी आईटी टीम है वो हमारी वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फुल तरीके से उनको सपोर्ट करे और हर पॉसिबल वेज सर्च करे जिससे कि वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो सक्सेसफुल रहे और कोई भी काम हैम्पर ना करे। सो फ्रेंड्स, आज के आप इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से बीइंग अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं फ्रॉम कोविड-19 बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपसे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आई होप you liked my video. Please subscribe, like and share and comment in below section so I can come up with new ideas. If you have any suggestion, then also you can comment in the below section. Thank you so much.